रचना और राहुल एक ही ऑफिस में काम करते थे। ऑफिस में दोनों की पहली मुलाकात हुई और धीरे धीरे उनकी दोस्ती हुई। और कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे का हमसफर बनने का वादा कर चुके थे और फिर दोनों ने अपने घर वालों से अपने रिश्ते की बात की। पहले तो घर वाले शादी के लिए राजी न थे, पर धीरे धीरे दोनों ने अपने घर वालों को शादी के लिए राजी कर ही लिया। और फिर घर वालों की रजामंदी से दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हुई। और रचना अपनी आंखों में शादी के बाद के हसीन सपने संजोए हुए राहुल के घर आ गई। रचना एक पढ़ी लिखी बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की थी। चालाकी और तेजपन उसमें बिल्कुल भी न था। बड़ों का सम्मान करना उसे बहुत अच्छे से आता था। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। राहुल के घर में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन महक थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। राहुल को उसके माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह आज इतने अच्छे पद पर था। पर राहुल की माँ की सोच बहुत ही संकीर्ण थी, साथ ही वो बहुत गुस्से वाली भी थी। दूसरी तरफ रचना खुले विचारों की लड़की थी। राहुल के परिवार वालों के साथ पूरा एडजस्ट करने की कोशिश करती थी। राहुल की माँ का पूरा ध्यान भी रखती थी। शादी होकर आई रचना राहुल के परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार रहना शुरू किया। राहुल की माँ चाहती थी कि वह साड़ी पहने, सिर पर पल्ला रखे और एक भारतीय नारी की तरह वह अच्छे से रहे। ऑफिस जाते समय सूट पहन सकती है। उनके घर परिवार वाले सब आस पड़ोस में ही रहते थे, तो उनकी बहू को देखकर किसी बात पर बात न बनाए। परिवार में रचना के खिलाफ कुछ बातें न हो, इसलिए वह चाहती थी कि वो हमेशा सादगी से रहे। रचना की सास हमेशा यही चाहती थी कि परिवार में कोई भी उनकी बहू पर उंगली न उठा सके। रचना पूरे परिवार में पहली बड़ी बहू बनकर आई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही रचना ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया। रचना ऑफिस रोज सूट ही पहन कर जाया करती थी। एक दिन ऑफिस जीन्स टी शर्ट में जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने देखते ही उसको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि लोग देखेंगे तो क्या करेंगे, तुम इस घर की बहू हो, बहू की तरह रहो, साड़ी पहनो, सूट पहनो, उसमें कोई मनाही नहीं है, पर जीन्स ये कोई अच्छा लगता है? लड़कों की तरह तैयार होकर ऑफिस जाओगी। एक ही स्वर में सासू माँ ने इतना सुना दिया। रचना को बहुत ही बुरा लगा। उसने हिम्मत करके बोला, पर माँ, आजकल तो सभी पहनते हैं और पहनते होंगे, पर हमारे घर की बहुएं नहीं पहनती। कहकर रचना की सास ने बात काट दी। रचना दुखी मन से वापस कपड़े बदलकर सूट पहन के ऑफिस गई। उस दिन रचना की समझदारी से सास बहू की जोरदार अनबन होते होते बची। और रचना कि ऑफिस में अधिकतर लोग वेस्टर्न ड्रेसेस पहनकर ही आते थे। शादी से पहले तो रचना भी वेस्टर्न ड्रेस ही पहनती थी। ऑफिस में अक्सर लोग उससे पूछते कि तुम्हारी तो लव मैरिज हुई है, फिर क्यों तुम हमेशा सूट में ही ऑफिस आती हो? तो रचना की भी यही इच्छा होती थी कि वह भी वेस्टर्न पहने। राहुल के घर में उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी, पर कपड़ों के लिए पाबंदी के कारण उसे थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी थी। राहुल भी कुछ नहीं कहता अपनी माँ को। रचना को लगता है कि वेस्टर्न कपड़े पहनने में सुविधाजनक भी है और जल्दी से मैं ऑफिस के लिए तैयार भी हो जाती हूँ, तो कभी कभी वेस्टर्न भी पहन लिया करूँ। पर सासू माँ की इच्छा के आगे उसे झुकना ही पड़ा। मन मार के वह सूट पहनकर ही ऑफिस जाया करती। रचना की शादी के कई महीनों बाद रचना की ननद महक अपने मायके कुछ दिनों के लिए रहने आई। वह अपने मायके पहली बार जीन्स टॉप पहन कर ही आई थी। सासू माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश होकर बोली, महक, तेरे तो दो इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, फिर भी तुम बिल्कुल लड़की जैसी ही लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। कोई कह ही नहीं सकता कि इतने बड़े बच्चों की माँ हो तुम। बहुत ही अच्छा लग रहा है तेरे ऊपर बेटा ये ड्रेस।
सासू माँ ने खुशी खुशी कहा। रचना भी खड़े हो सासू माँ की बातें सुन रही थी और उसे बुरा ही लग रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। 2-3 दिन ऑफिस जाते समय रोज सूट पहनकर जाते देख महक ने रचना से पूछा, भाभी आप जीन्स टॉप क्यों नहीं पहनती हो? ऑफिस में कितना आराम रहता है उससे। हाँ दीदी, पर क्या भाभी, वही पहना करो। अब जाकर मैंने पहनना शुरू किया, देखा तो बहुत ही आराम मिलता है। देखो मैं आपके लिए भी लाई हूँ, महक ने मुस्कुरा कर कहा। पर दीदी, मम्मी जी तो मना करती हैं। तभी महक मम्मी से पूछा, क्यों मम्मी, आप भाभी को क्यों मना करती हो? जब मैं पहनती हूँ तो आपको अच्छा लग रहा है, और भाभी के पहनने में क्या बुराई है? पर बेटा, बहू पहनेगी तो परिवार के लोग क्या कहेंगे? हमारे घर की बहू कहाँ पहनती हैं जीन्स टॉप? सासू माँ ने चिंता करते हुए कहा, मम्मी, परिवार की पहली बहू जॉब वाली आई है। भाभी वैसे भी कितनी पढ़ी लिखी हैं, अपने ऑफिस में कितनी ऊंची पोस्ट पर हैं। माँ, अब जमाना बदल गया है। अब सूट साड़ी कपड़े हैं तो जीन्स टॉप भी तो कपड़े ही हैं। इसमें हम लोगों को आराम भी मिलता है और सुविधा भी लगती है। मैं तो अपने ससुराल में यही पहनने लगी हूँ और मुझे अब बहुत आराम लगता है। मेरी सासू माँ कुछ भी नहीं कहती। आप भी भाभी को पहनने दो। अब ये आपकी बहू नहीं, बेटी भी है। लोगों का क्या, लोग तो कुछ दिन बात करेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। भाभी को जिसमें सुविधा हो आप उन्हें वह करने दो। माँ ने महक की बातें सुन दबे मन से महक की बातों में हामी तो भर दी। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। लो भाभी, आप कल यही ड्रेस पहन कर ऑफिस जाना। कह महक अपनी लाई हुई ड्रेस रचना को पकड़ा दी। अगले दिन रचना महक का दिया गिफ्ट पहन के ऑफिस जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने देखा और कहा, ठीक है, तुम दोनों शायद सही कहती हो। समय के साथ ये आज की ज़रूरत है। कपड़े चाहे कोई भी हो, सभी अच्छे होते हैं। जिसमें सुविधा लगे वही पहनना चाहिए। बहुत ओपन ना हो, शरीर को ढकने वाले कपड़े वही अच्छे होते हैं। सासू माँ ने कुछ समझते और कुछ समझाते हुए कहा, अरे वाह मम्मी, आप तो बड़ी समझदार हो गई। महक ने माँ से मजाक करते हुए कहा, हाँ महक, कल रात में बैठकर मैंने तुम दोनों की बातों पर विचार किया। मुझे लगा शायद मुझे अब समय के साथ बदल जाना चाहिए। अब तुम ही तो हो, मेरी अपनी हो। तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। कह के रचना और महक को सासू माँ ने अपने गले से लगा लिया। गले से लगते ही रचना ने बोला, सच में मम्मी जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। आप जैसी सासू माँ और दीदी जैसी ननद मिली। और अब रचना कैसे भी कपड़े पहनकर ऑफिस जा सकती थी। उसकी सास को कोई ऐतराज नहीं था। बेटी के समझाने पर रचना की सास ने समय के साथ चलने को ही समझदारी समझा। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को